अच्छा देखिएगा, एक अब उसको कहिए कि जमात है ट्रेन में आप लोग सफर करते होंगे, देखते होंगे ट्रेन में एक जमात भीख मांगती है। वो जमात कौन सी जमात है? वो समझ रहे हैं? समझ गए? हाँ, सब समझदार बेटा। हाँ, हिजड़ा और कुर्बान जाइए। शेख मैं आपको क्या बताऊं, मैं तजर्बा कर रहा था कि भाई मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं। अच्छा वो लोग दो तीन चार पांच जमात लेके चलते वो लोग, तो वो लोग चलते हैं तो ट्रेन में चढ़ता यहाँ मौलवी साहब हमसे कभी पैसा नहीं मांगा, कभी नहीं। ताज्जुब वाली बात है भाई। मैं बड़ा हैरत में था कि भाई आखिर ये लोग पैसा हम लोगों को देख करके दूर काहे भाग जाता है, ये सबसे पैसा ले रहा, हमसे पैसा नहीं ले रहा। और नौजवान सब कहता था ए टटवा दे वो निकाल 10 टकिया। बाप रे बाप, किसी से 10 टका, किसी से 20 टका, किसी से 100 टका, किसी से 200 टका, सबसे ले रहा। हम भी डर गए कि बाबू हमको भी टच ना करे, लेकिन मेरे पास में नहीं आया। तो उन्होंने देखा कि जब भी देखा स्टेशन में हो, प्लेटफॉर्म पे हो, लेकिन पैसा नहीं ले रहा। एक दिन बैंडिल से हम गाड़ी पकड़े किशनगंज के लिए, तो 2 4 5 चढ़े, तो मेरे भी ख्वाहिश हुई, 10 रुपए का नोट निकाला, मैंने बढ़ाया कि बाबू इसको ले लो। बोला नहीं मौलवी साहब रखिए आप। हम बोले रखिए, इधर आओ। उसको बोला है, हम बोलेगा अच्छा ये बताइए आप लोग हमसे काहे न पैसा लीजिएगा? बोला नहीं लेंगे। तो काहे न लेते हो, काहे न लेते हो? तो बोला कि हम लोग दाढ़ी वाले को मर्द समझते हैं, हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। बात समझ में आ गई कि हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। देखो हमारा लिबास भी वैसा नहीं है, हमारा किरदार भी अब दिन ब दिन क्या कहते हैं कि ऐसा बनता जा रहा है, अखलाक भी ऐसा होता जा रहा है। ना नाम अच्छा है, ना किरदार अच्छा है, ना लिबास अच्छा है, और कुर्बान जाओ शक्ल भी अच्छी नहीं है, तो कोई कौन पहचानेगा कि ये मुसलमान है क्या? मैं रांची से प्रोग्राम करके बागडोगरा के लिए फ्लाइट पकड़ रहा था, तो मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट थी 8:50 की। तो रांची काउंटर पे मैं गया अपने टिकट को कंफर्म कराने के लिए। तो वो जो स्टाफ बैठा हुआ था, एक नौजवान युग लड़का था, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। तो बोला कि अस्सलाम वालेकुम हजरत। बोला मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह के बंदा, अपनी शक्ल को तो दुरुस्त कर, तुम्हें कैसे मैं पहचानूं कि तुम मुसलमान? तू भी पैंट पहना है, शर्ट पहना है, चेहरे पे दाढ़ी आई नहीं, सर पे टोपी नहीं, पहचान में आएगा भाई? अरे पहचान में आएगा। बड़ी तेजी के साथ एक मालिक को गुस्सा आया, अब बाबू बैठ जा, बाबू बाबू बैठ जा, बैठ। एक लड़के का नाम था इस्लाम। क्या नाम था? इस्लाम। अभी वो जलसा में वे किया था, बैठा नहीं था, सोच रहा था कहां बैठे। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों, मुसलमानों, इस्लाम अब तक कितना पीछे है। सुन लिया, बोला अरे वाह, शेख हमको जान रहे हैं, मेरा नाम वो जान रहे हैं। तो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत का जब तकरीर खत्म होने लगी, तो लास्ट में हजरत बोले कि लोगों, अब भी इस्लाम पीछे है। वो खड़ा हो गया, शेख को बोला कि अब कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से लेकर कुछ जाना, इसलिए कि रात 2 बज गए हैं, लेकिन आपके चेहरे पे शिकन तक नहीं है। ऐसा मालूम हो रहा है कि आप जलसे में अभी अभी आए हैं। मैंने एक आयत पढ़ी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। ये दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है। कुर्बान जाओ ये दो नौजवानों, ये दुनिया कुछ नहीं है। ये दुनिया मक्खी के पर के बराबर नहीं है, मच्छर के पर के बराबर की हैसियत नहीं है। ये दुनिया पानी का बुलबुला है। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, मौत एक दिन आकर रहेगी, मौत एक दिन आकर रहेगी। कोई भी दुनिया में आया हो, उसे इस दुनिया से जाना पड़ेगा, चाहे बादशाह हो, चाहे फकीर हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, कमजोर हो, ताकतवर हो, पहलवान हो, जो इस दुनिया में आया है, इस दुनिया से उसे जाना पड़ेगा। इस दुनिया में आने की रीत है, जाने की कोई रीत नहीं।
इस दुनिया में आने की तरतीब है, इस दुनिया में आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। इस दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, जाने की कोई डिसिप्लिन नहीं। इस दुनिया में आने का डिसिप्लिन है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। पहले पोता आता है, अरे बोलो ना, पहले दादे ना है, पहले दादा फिर बाप फिर पोता। लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई 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 डिसिप्लिन नहीं है इस दुनिया से जाने का। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नवासी रह जाती, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। दिल्ली जाना है, बंबई जाना है, कलकत्ता जाना है, पंजाब जाना है, 1 महीना 2 महीना पहले टिकट बुक करवा लिए, रिजर्वेशन करवा लिए, सीट बुक करवा लिए, क्योंकि जिस दिन मेरा सफर हो उस दिन कोई परेशानी ना हो। बंबई जाना है, दिल्ली जाना है, 1 महीना पहले, 1 महीना पहले 2 महीना पहले रिजर्वेशन करवा लिया, सीट बुक, AC 3 में, B2 में, A1 में, फर्स्ट क्लास में सीट बुक हो गया। क्यों भाई, अभी तो 2 महीना बाकी है, क्या टेंशन है। बोले नहीं, पहले बुक करा लो, पहले बुक करा लो, सीट मिल जाएगी, जिस दिन जाएंगे उस दिन कोई परेशानी सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐ मुसलमानों, मुझे कह लेने दो कि दुनिया का सफर करो तो 2 महीना पहले टिकट बना रहे हो, जहां सफर करना है फिर लौट कर नहीं आना है, वहां की तैयारी कितने दिन पहला होना चाहिए, कितने दिन पहले वहां की तैयारी होनी चाहिए। आपने टिकट बनाया, वहां का टिकट आपने खरीदा, इसलिए बंबई हम जाते हैं 1 साल 6 महीने के बाद लौट के आना है, दिल्ली हम जाते हैं 1 साल 2 साल 5 साल के बाद लौट कर घर आना है। लेकिन कुर्बान जाओ, दिल्ली से लौट कर आओगे, बंबई से लौट कर आओगे, ये उम्मीद है, हम उम्मीद करके जाते हैं कि 5 महीना 1 साल भर के बाद हम दिल्ली से घर आ जाएंगे, लेकिन वहां जाओगे, वहां से लौट कर यहाँ फिर नहीं आना है, वहां हमेशा हमेशा रहना है। तो असल तैयारी वहां की होनी चाहिए कि यहाँ की होनी चाहिए? बोलो भाई जरा सा, अरे बोलो ना भाई, कहाँ की होनी चाहिए? लेकिन हम समझाए किसको? हम समझाते हैं भाई तैयारी करो आखिरत की, कब्र की, मौत आने वाली है। अरे मौत से हम डरते हैं क्या? मौत से हम नहीं डरते, जब आएगी देखा जाएगा। एक आदमी ने गठरी लेके, सर पे मजदूर आदमी था, गठरी लेके जा रहा था, दिन डूब गया, सूरज डूब गया था, अंधेरा हो गया, बस्ती के बाहर ही था, बस्ती गया नहीं था, ठोकर लगी, गिर गया तो गरीब आदमी था, बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाए, या अल्लाह कमाए ना तो खाना ना मिले, या अल्लाह मौत को भेज दिए, हम मर जाएंगे अल्लाह, हम मर जाएंगे। दूसरी बस्ती के को मन चला था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है, बोला अच्छा रुको इसको परेशान करते। वो एगो काली चादर ओढ़ लिया, मुंह हाथ ढक करके, अंधेरा था ये तो बेचारा पैर पकड़ के बैठा हुआ था, उसके आगे में आ गया, बोला के जाओ, बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए? बोला अभी तुम दुआ मांगे थे अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, हमको उठा के दिए, जल्दी हम घर जाएंगे। मौत से डरो मेरे बच्चों, मौत आनी है, मौत से डरो, डरने के साथ साथ वहां की तैयारी करो। बताते हैं हदीसों के अंदर में आता है कि मरने के बाद 1000 साल तक मौत की तलखी जबान पे बाकी रहती है। मौत की तलखी, मौत का मजा
1000 साल तक जबान में बाकी रहती है। सोचो सोचो मौत क्या है। इसलिए मुसलमानों और कुर्बान जाओ। अब मोमिन की जो जिस्म से रूह निकाली जाती है उस वक्त का आलम क्या पता है। हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो नेक है, जो परहेजगार है, जो मुत्तकी है, जो अल्लाह का नेक बंदा है, उसकी रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे औरत बच्चे को दूध पिला रही हो। बच्चा दूध पीते पीते माँ की गोद में सो गया, माँ धीरे से अपने छाती को बच्चे के मुंह से हटाती है, बच्चा सोता रह जाता है, माँ फिर उस बच्चे को बिस्तर पे झूले पे ले जाके सुला देती है। उसी तरीके से मोमिन के जिस्म से रूह निकाली जाएगी, मोमिन को पता नहीं चलेगा। और कुर्बान जाओ, मोमिन को पता नहीं चलेगा। मोमिन की रूह इस तरीके से निकाली जाती है, नेक बंदों की रूह इस तरीके से निकाली जाती है, अल्लाह वालों की रूह इस तरीके से निकाली जाती है जैसे आटा हो, आटे के अंदर में पानी, एक बाल रख दो, अब बाल को निकालो, एहसास होता है? अरे भाई एहसास होगा? नहीं। पता चलेगा? नहीं, कोई पता नहीं चलेगा। उसी तरीके से मोमिन के जिस्म से रूह निकाली जाएगी, मोमिन को पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने ईमान को मजबूत करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। अरे असल जिंदगी तो वहां की जिंदगी है, ये तो चंद रोजा जिंदगी है। असल जिंदगी कहाँ की है? अरे बोलो भाई। यहाँ शराब मत पियो, यहाँ शराब मत पियो, शराब में हाथ मत लगाओ। अल्लाह जन्नत में शराब पिलाएगा, शराब तहूरा पिलाएगा, शराब तहूर पिलाएगा। जन्नत में अल्लाह शराब पिलाएगा, जो मन वो चाहो वो अल्लाह खिलाएगा। जैसे मन वैसे रहना जन्नत में। कुर्बान जाओ। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में एकदम मैदान साफ क्लियर चकाचक। तो यहाँ रखोगे तब ना, वहां नहीं रखने मिलेगा। यहाँ भी तुम सपाचट रखते हो, दाढ़ी रखनी होगी ना भाई। अच्छा, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? अरे बोलो भाई, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? ये माइक वाला कौन है भाई? हाँ, बड़ा अच्छा माइक है बाबू। अब मोबाइल छोड़ के ये सूसा जो कर रहा है, ये सूसा को खत्म कर दिए। बस बस, बहुत अच्छा, हम दुआ कर देंगे। हाँ बस हो गया, छोड़ दिए, बहुत अच्छा। अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। शुक्र बोले तो माशाल्लाह, बेचारे का माइक अच्छा है। तो मैं क्या कह रहा था? दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकलती है। लेकिन ये बुधवा दाढ़ी निकलती है, चले जाएगा नाई किया, बोला जल्दी छीलो, खुजलावे जे खुजलावे। दाढ़ी कहती है तुम छीलो मत, तुम मर्द हो, मत छीलो। दाढ़ी कहती है तुम मत छीलो, तुम मर्द हो। ये कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही हैं, जल्दी छीलो। ये बताइए, आप लोग 2 दिन पहले किसी लावारिश लाश को दफन किया है? लोगों ने कहा कि हम लोगों ने दफन किया है। उसमें से 2 लड़का जारो कतार रोने लगा। तो गांव वालों ने पूछा कि मरने वाले से आप लोगों का क्या रिश्ता है? उन नौजवानों ने कहा कि जिसको आपने दफन किया है वो मेरा बाप था। और सुनिए, जिसको आप लोगों ने चंदे के पैसे से कफन पहनाया है ना, वो कोई आम आदमी नहीं, वो कोई आम आदमी नहीं, अरबपति आदमी था। उसकी हवेली दिल्ली में है, उसकी कोठी पटना में है, उसकी हवेली कलकत्ता में है, उसकी हवेली बंबई में है, कई मिलों का मालिक था। और कहने वालों ने कहा आहा हा हा, कैसी मौत मारा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए नौजवानों, एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाल्लाह अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएंगे इंशाल्लाह। अब ये जिंदगी को अच्छी बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी को अच्छी बनाओ,
मौत अच्छी आएगी, जिंदगी बुरी रहेगी। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अच्छी मौत कभी नहीं हो सकती है। एक आदमी जिंदगी भर शराब पीता रहे, उसकी मौत मस्जिद में नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आखिरत की तैयारी करो। मौत पर हक है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हें इसी जमीन से पैदा किया है, फिर एक दिन इसी जमीन पे मिला देंगे, फिर एक दिन इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाउन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तैयारी करोगे इंशाअल्लाह? अरे बोलो भाई, सारा मजमा बोलो, हाथ उठा के बोलो, तैयारी करोगे आखिरत की? कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। यही तैयारी करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया है। और बिरयानी खाने के लिए अल्लाह पैदा नहीं किया। ये जो 60 साल 70 साल 80 साल गुजार के मरोगे ना, तो अल्लाह पूछेगा, दुनिया से आया क्या लाया? मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया? क्या कहोगे? अल्लाह मोबाइल लाया। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो पूछेगा, अपनी नेमतों का हिसाब अल्लाह लेगा, पाई पाई का हिसाब लेगा। एक बात याद रखिए, नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज का एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? हिसाब दो। रोजा नहीं रखे, क्यों नहीं रखे? हिसाब दो। ज़कात तुम्हारे ऊपर में क्या कहते हैं, हज फर्ज था, हज क्यों नहीं किए? हिसाब दो। लेकिन माल के बारे में 2 सवाल होगा, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा, दौलत के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल दौलत के बारे में ये होगा, कहां से कमाया, कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। और दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, कहां खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। माल कैसे कमाया, 61-62 करके कमाया, हिसाब दो। कहां खर्च किया, मदरसे को बनाया, मस्जिद बनाया, कब्रिस्तान बनाया, गरीब बेटी की शादी करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कि जुआ खाने में खर्च किया, शराब खाने में खर्चा किया, शराब के भट्टी में खर्चा किया, रंडी खाने में खर्चा किया, हिसाब दो। तो मेरे भाई और मेरे नौजवानों, ये कब्रिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, ये समझ लीजिए आखिरत का घर कब्रिस्तान है। और सबसे अच्छा घर है। अच्छा घर उसके लिए है जिसका अमल अच्छा है, जिसका आमाल अच्छा है, उसके लिए वो घर अच्छा है। जिसका आमाल ठीक नहीं है, उसके लिए वो घर अच्छा नहीं। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है। किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है। किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। दुनिया में ए बाबू, चादर रुमाल वाले बैठ जाइए, 1 मिनट, सिर्फ 2 मिनट वहीं बैठिए, कुर्सी में बैठिए, हम आपको इशारा करेंगे, आप घूम जाइएगा। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतना बड़ा मजमा है। ए मेरे भाई, दुनिया में अपना घर बना लिए, दुनिया में अपना घर बना लिए, पुख्ता का मकान बना लिए, टीन का मकान बना लिए, जैसा भी हो वैसा कर लिए, सवारी के लिए मोटरसाइकिल ले लिए। मेरे भाई, वहां का घर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई, बनना चाहिए नहीं चाहिए? इंशाल्लाह। ये कब्रिस्तान का जलसा है। मुझे इस मजमे के अंदर में
कम से कम 5 आदमी चाहिए। 1500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए 5 दुआ करूँगा, 5 नहीं 10 दुआ करूँगा इंशाल्लाह। वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में, अरे बोलो भाई, गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया रास्ते में गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिरी पड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ 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 उठ, चोट लगो ना कि उठ उठ उठ। बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, तो बुढ़िया बोली है बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। कोई दुआ हुआ, एक कोई दुआ हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कब्रिस्तान के लिए जहां हमेशा सोना है, कब्रिस्तान के लिए जहां वो आपका अपना घर है, कब्रिस्तान के लिए जो सुकून की जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे के अंदर में कोई ऐसा नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से, या अपने ईसालो सवाब की नीयत से, बीवी के ईसालो सवाब की नीयत से 1500 रुपया देने वाला। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह के ज़ात को उम्मीद है इंशाल्लाह 5 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार हो जाएगा। आपने पहले भी चंदा दिया है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, मुझे पता है आपने पहले चंदा दे दिया है, लेकिन इंशाल्लाह कोई पहला नौजवान है जो 1000 रुपये या 500 रुपया अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से। मिस्त्री अताउर रहमान 1000 रुपया। दोनों हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नहीं हुआ, नहीं हुआ। मोमिन जब नारा जमीन पे लगा दे तो पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाए, ऐसा नारा लगाओ, यहां से कम 11वारी तक आवाज जाए। बोले बाप ये मौलवी साहब क्या बोल रहे भाई, जरा जोर से लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शहाबुद्दीन भाई आइए, की किया दी थी? अताउर रहमान साहब मिस्त्री। अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ अताउर रहमान, कहाँ है अताउर रहमान बाबू, है क्या? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, वही 2 आदमी हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए था इंशाल्लाह। अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल करे लो, अल्लाह इन दोनों की उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत अता फरमा दे, इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्त्री नजरुल हक साहब माशाल्लाह, मिस्त्री नजरुल हक साहब माशाल्लाह 510 रुपए, अल्लाह इनके भी माँ बाप को करबट करबा जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। 3 जन हो गए माशाल्लाह। ए देखिए चौथा आ गया, है चौथा आ गया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 4 हो गए मेरे भाई। 5वें नंबर पे इंशाल्लाह कोई नौजवान जो 1000 रुपया 500 रुपया देना चाहता हूँ, मुझे 5 आदमी चाहिए था इंशाल्लाह। कोई नौजवान है? नौजवानों ये 500 रुपया आप यहाँ नहीं दोगे, मान गए आप, हम चंदा मांगे आप नहीं दिए, लौटा कर लेकर चले जाओ। ये देखिए एक नौजवान इधर आ गया, अब मान गए इसको आप यहाँ नहीं दीजिएगा, आप लेकर चले जाइएगा। सबके लिए 10 दुआ करेंगे, तुम्हारे लिए 20 दुआ करेंगे। अच्छा 1100, चलो ठीक है 1100 रुपए। नाम क्या है बच्चे का बोलिए? इकरामुल हक, माशाल्लाह 1100 रुपए इकरामुल हक साहब ने दान किया। 500 रुपया नगद, 500 रुपया साहब 1000 रुपया दे, उनसे और उम्मीद है माशाल्लाह। अब्दुल मन्नान भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल मन्नान भाई मुसाफा कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई।